हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रूमेंडस चैनल। और मैं आपको आज पेरीमीटर एंड एरिया पार्ट 11 पढ़ाऊँगा। ओके। मेरा कल एक पार्ट रह गया था, वॉल्यूम जो 3 डायमेंशनल जो शेप है उसका एक पार्ट मेरे पास रह गया था कि वो क्यूब है। इन जियोमेट्री ए क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप। ओके, a solid object bounded by a 6 quadrilateral face and a side with the 3 meeting at each vertex। क्यूब जो होता है वो ऐसा होता है। ओके, और वैसे में द नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 होते हैं और नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे निकालते हैं? देखो, the volume of the cube is equal to L into L into L is equal to LCM square. Okay, CM cube means L cube CM cube. Okay, is equal to side cube means ये जो L जो है ये साइड है ना इस क्यूब का, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर साइड क्यूब रख दिया। ओके, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये 12 एजेस जो है, अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3, इसको हम लोग गिन नहीं रहे। 1 2 3 3 1 2 3, इसको हम लोग ने गिन चुका है। 1 2 3, ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 9। ओके, अब देखो ये हो चुका है, ये एक साइड हो चुका है, तो ये 1 और 2। ओके, तो 9 प्लस यहाँ पर ना, यहाँ पर ये 3, तो ये 12। ओके, 12 एजेस हो चुके हैं। अब 12 वर्टेक्स 8 होते हैं, हमने कल ही दिखाई देता है। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, ये हो गया। और फेसेस जो होते हैं 6 होते हैं। 1 देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये इसको मिलाकर और 5, 1 2 3 4 5। ओके, मतलब 6 वर्टिक्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में देखो पहला क्वेश्चन बोला है ए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बॉक्स इज 48 cm cube if the height and the length is 3 cm and the 4 cm respectively, find the breadth। ओके, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हम लोग को पता है LCM इंटू BCM इंटू HCM। ओके, इसका आगे वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्यूबॉइड क्यूब दोनों के बारे में समझाया। ओके, क्यों मतलब आज क्यूब समझा दिया, कल क्यूबॉइड और वॉल्यूम के बारे में समझाया था। ठीक है, तो शुरू करते। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LCM इंटू मीन्स L इज इक्वल टू लेंथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो फिर सो द ब्रेथ इज इक्वल टू x, हम लोग ने ब्रेथ को पकड़ लिया x। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बॉक्स है उसका हम लोग को पता है, ये एक तो बॉक्स है, उसका हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है 48 cm, और उसका हाइट जो है वो 3 cm है, और उसका जो लेंथ है वो 4 cm। हाइट है 3 cm, लेंथ है 4 cm, तो फिर ब्रेथ है हम लोग ने x पकड़ लिया, ब्रेथ हम लोग ने x पकड़ लिया। तो फिर L इंटू बी इंटू एच cm क्यूब इज इक्वल टू 48 cm क्यूब। तो फिर 4 इंटू 3 इंटू x cm क्यूब इज इक्वल टू 48 cm क्यूब, मीन्स 2x cm क्यूब इज इक्वल टू 48 cm क्यूब, मीन्स x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 cm इज योर आंसर। ओके, ये एक क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, द T-pack measure the 10 cm and 6 cm into 3 cm. How many such packed can be placed in the cupboard box of diameter 5 cm into 30 cm into 0.2 मीटर है ये। ठीक है, ये cm में नहीं है, ये मीटर में है। तो सॉल्यूशन देखो, ये टी पैक एक तो ऐसा तो टी पैक है, उसका हम लोग को
हाइट लेंथ और ब्रेथ दे चुका है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो ये एक तो टी पैक है और ये एक तो कपबोर्ड है। ओके, उसमें ये एक तो कपबोर्ड है। अब देखो द टी पैक वॉल्यूम, मतलब टी पैक का वॉल्यूम निकालते हैं। आगे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो फिर 10 इंटू 6 इंटू 4 cm। हमने वॉल्यूम इसीलिए निकाला क्योंकि उसमें उसके अंदर जो है ना कपबोर्ड में कपबोर्ड बॉक्स है तो और उसी कपबोर्ड बॉक्स में हम लोग को जो स्पेस लेके रखा है उसको ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, उसी वजह से हम लोग ने आगे वॉल्यूम निकाला जिससे उस स्पेस का हम लोग को अंदाजा हो जाए और उस स्पेस को हम लोग इस स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो वही हम लोग निकाले। आगे टी पैक का वॉल्यूम लगा 10 cm इंटू 6 cm इंटू 4 cm इक्वल 240 cm क्यूब। एंड कपबोर्ड बॉक्स वॉल्यूम इक्वल टू 5 cm इंटू 30 cm। यहाँ पर अब 2 cm 20 cm कहाँ से आ गया? 20 cm इसीलिए आया है क्योंकि 0.2 मीटर जो है वो 20 cm के बराबर होता है, क्योंकि 1 जो cm होता है वो 10 cm के बराबर होता है, 100 cm सॉरी 100 cm के बराबर होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 300 सॉरी हाँ 30 तो फिर नंबर ऑफ टी पैक्स कितना होगा? तो नंबर देखो, नंबर ऑफ टी पैक्स इज इक्वल टू 30000 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 240 cm क्यूब इज इक्वल टू 125 पैकेट सॉरी। ओके, 125 इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आपके लिए कमेंट्स तो है ही, और मैं आपको इस सेशन के बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। आपको उस होमवर्क को ज़रूर करना है, क्योंकि उस होमवर्क को आप नहीं करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू।